सृष्टि विनाशनम शक्तिभूते सनातने गुणासे गुणमय नारायणी नमस्तुते। सर्वमंगलम शिवे सर्व साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। शरणागत त्रिनाथ प्रणाय सर्वसत्यादि देवी नारायणी नमस्तुते। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी धर्म गुरुओं को प्रणाम, सभी संतों को प्रणाम। माघ मेले प्रयागराज संगम में आए हुए सभी श्रद्धालुओं भक्तजनों को आशीर्वाद। आज माघ मेला में धर्म गुरुओं के प्रति आज धर्म संकट उत्पन्न हो गया है। मैं कोशिश कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से कि अगर आप सबको यह बात समझ में आ जाए तो कभी आपस में मतभेद नहीं होगा। मैं सभी धर्म गुरुजनों से, सभी संत जनों से, सभी सन्यासी जनों से मेरा नम्र निवेदन हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद और उप पुराणों में मैं कभी सुना करता था, आज वही वाकया आप लोगों को मैं सुना रहा हूं। मैं ठीक तो पुराणों में पढ़ा नहीं, देखा नहीं, लेकिन कई गुरुजनों से मुखारबिंद से मैंने सुना है। एक समय की बात है, सृष्टि विस्तार को लेकर के एक साध्वी बहन बहुत तपस्वी थी। उनका एक रोगी पुरुष से विवाह हो जाता है। वह साध्वी अपने उसे पति परमेश्वर मान करके दिन रात सेवन करती है, सेवा करती है। जब उन्हें आभास होता है कि सूर्य उदय होगा, फलना दिन फलना तिथि के, तो मेरे स्वामी चल बसेंगे, उस पीड़ा को लेकर के उसे साध्वी बहन जी ने अपने तपोबल के माध्यम से सूर्यदेव को श्राप दे देती हैं कि जब तक मेरे पति परमेश्वर की दीर्घ आयु नहीं मिल जाता है तब तक सूर्य उदय ना हो। प्रातः काल सूर्य उदय होना था, सूर्य उदय नहीं हो रहे हैं तो तीनों लोकों में समय के अनुकूल हाहाकार मच जाता है। सभी देवता देवी देवता गण जब उन्हें मालूम होता है कैसी परिस्थिति है तो सभी उस साध्वी को समझाने के लिए जाते हैं। साध्वी एक ही प्रश्न रखती है कि मेरे पति परमेश्वर को प्राण पे खड़े उड़ जाएंगे, पहले इसकी कोई सुनिश्चित करें तभी मैं आगे बात करूं। कई एक बार जगत गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश भी जाकर के परेशान हो गए। जब इससे भी समस्या का हल नहीं हुआ तब सप्तऋषि आए। सप्तऋषियों ने कहा कि हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे महेश, आप लोग जाइए, संत की भाषा संत ही जाने और संत को एक संत ही समझा सकता है। देखिए कितनी बड़ी सप्तऋषियों ने कहा यहाँ पे। अगर संत क्रोधावस्था में आ गया है, संत ने ऐसी प्रतिज्ञा कर लिया है तो संत की स्थिति संत ही समझाएगा।
सप्तऋषियों ने कहा कि संतों में संत उत्तम इस समय के सर्वश्रेष्ठ साध्वी सती अनसुईया जी हैं, उनको आग्रह कीजिए, वही जाकर उनको समझाएंगे, तब जाकर के यह समस्या हल होगा। और वही हुआ। सप्तऋषियों का आदेशानुसार सती अनसुईया जी सामर्थ हुई और उन्होंने भी कहा कि जब इतनी बड़ी कठोर प्रतिज्ञा कर ली हैं तो आप सबका भी सहयोग चाहिए, तभी मैं समझाने में, उनकी क्रोध को शांत करने में सक्षम हो पाऊँ। सभी की आज्ञा लेकर के सती अनसुईया और साध्वी बहन के यहाँ पहुँच गई। साध्वी बहन जी ने यही प्रश्न रखा कि मेरे पतिदेव का मृत्यु हो जाएगी जैसे सूर्योदय होगा, इसका सुनिश्चित करें तो मैं अपना श्राप वापस ले लेती। सती अनसुईया बहन जी ने कहा कि याद होगा मेरी परीक्षा लेने के लिए कुछ नगर वासियों ने लोहे के चने बनाकर हमारे पास दे आए थे और कहे इसे चना भूंज करके सबको खिलाओ। हे बहन, उस चने को अपनी तपोबल से सही चने में परिणित करके, अनाज में परिणित करके, लोहे को अनाज में परिणित करके मैंने लोगों को चना के प्रसाद खिलाया। तो हो सकता है साध्वी मेरी परीक्षा हो या आपकी परीक्षा हो, विडंबना कैसी है, बड़ा संकट का घड़ी है। हे बहन, मैं विश्वास दिलाता हूं कि तेरे पति की मृत्यु निश्चित है, फिर ही तुम्हारा पति जीवित होगा, यह मैं वचन देती हूँ, तुम सदा सुहागन रहो। तब वो साध्वी बहन को विश्वास हुआ, बड़ा निर्मल हुई, बड़ा निर्मल भाव से उन्होंने कहा कि जिस प्रतिज्ञा के साथ सूर्य उदय होने का, मैंने न होने का श्राप दिया था, आज वही उस श्राप को मैं वापस लेती हूँ, मैं साध्वी, ऐसा प्रतिज्ञा करके उन्होंने श्राप को वापस लिया। और जैसे ही सूर्य उदय हुए वैसे ही उसके स्वामी के प्राण पेखरू निकल गए। कालों के काल यमराज वहां थे, प्राण पेखरू लिए थे। तभी सती अनसुईया जी ने कहा कि हे प्रभु, आपका तो विश्वास मैंने पूरा किया, आप मेरी विश्वसनीय बात को रखिए। तो यमराज भी कहे कि हे साध्वी, मैं आपकी बात के आज्ञा का पालन करता हूँ। और उनके प्राण पेखरू को वापस हुआ, उनके पति परमेश्वर जीवित हुए और सूर्य उदय होने से तीनों लोकों की रक्षा हुई और आज तक सृष्टि का विस्तार हो रहा है। यह कथा किस पुराण में है, कहाँ है, किस अध्याय में है, यह तो ठीक ठीक मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ऐसी मैंने कथा गुरुजनों से सुनते हुए आए। इस धर्म संकट के घड़ी में हमारे धर्माचार्य जगत गुरु मुक्तेश्वरानंद महाराज जी और छोटे छोटे ब्राह्मण बाल दंडी स्वामियों को पीटा गया, तो कहीं न कहीं हमारे आपके बीच मतभेद है, ना समझ है। तो इसे समझने के प्रयास करें। अगर वही आज सप्तऋषि के आज्ञा अनुसार उस सती अनसुईया बहन जी को नहीं भेजा जाता तो आज हम आप सब नहीं होते। इस कथा पुराण का अनुसार यह एक विकल्प है कि अभी भी संत जी स्नान नहीं किए हैं, बैठे हुए हैं, तो हमारा आपका कर्तव्य है कि वहाँ जा कर के आपसी मतभेद को दूर करें, न कि हम आप सभी अलग अलग अपनी गंतव्य को, बातों को रखें। जितनी बातों को रखेंगे तो धर्म गुरुओं का ही, सनातनी योग ही इसमें छवि खराब होगी। युग युग तक चला आ रहा है, उस युग में भी धर्म गुरुओं को भी
दंडित करने का प्रयास किए। ऐसे ऐसे कालनेमी यहाँ बैठे हुए हैं। कालनेमियों की कमी नहीं है, कालनेमियों को भी हमें आपको परखना होगा। धर्म संकट इसलिए कह रहा हूं कि हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी सन्यासी हैं और राज्य के राजा भी हैं। एक सन्यासी यह उत्तर प्रदेश को उत्तम उत्तर प्रदेश बनाने में अपने जीवन को समर्पण कर दिए। दूसरे तरफ धर्मगुरु मुक्तेश्वरानंद महाराज जी भी धर्माचार्य हैं। यह दोनों को समझाने के लिए बड़ी विकट संकट है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि धर्म संकट है। दोनों अब नहीं हैं। मैं छोटा सा हूं, मैं बड़ा तपस्वी नहीं किया हूं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप सभी महाराज मुझे आज्ञा देना, कौन से अंगुली को काटें जिससे मुझे दर्द ना हो। एक तरफ सन्यासी राजा बन के बैठा है तो दूसरी तरफ धर्मगुरु हैं। इन दोनों के बीच के रास्ता क्या निकाला जाए। लोग का टिप्पणी करने से मेरा विचार अच्छा है। मेरा नम्र निवेदन है कि जो मैंने सप्तऋषियों वाली कथा सुनाई, सती अनसुईया बहन जी की न जा चली गई और उसका निवारण हो गया, तो हम सभी को भी चाहिए आपस में बैठ करके निर्णय को दूर करें। अगर कोई कालनेमी है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। एक और कथा सुनाने के प्रयास कर रहा हूं। यह भी कथा मैंने गुरुजनों से सुना है। एक समय की बात है कि राजा चले गए ऋषिवर के आश्रम घूमने के लिए। वहां ऋषिवर के यहाँ नंदी गैया थी, बड़ा व्यंजन पकवान देती थी। जब भी लोग उस प्रसाद को ग्रहण करते थे बड़ा संतोषजनक हो जाते थे। राजा के देखे कहे कि भैया इतनी बड़ा अच्छा व्यंजन मैंने खाया, रसोईया कहीं दिख नहीं रहा है। ऋषि जी ने ऐसे घुमाते घुमाते गौशाला ले गए। गौशाला में जब देखे, बोले तो नंदी गैया है। अरे आपके रसोईया कहाँ है जो अनेकों प्रकार के व्यंजन मैंने खाया। बोले कि हे राजा, यह तो यही नंदी गैया है जो सारा व्यंजन प्रदान करती है। उस राजा का मन में लालच आ गया। लालचवश उसने कहा कि हमसे 2 गैया ले, 200 गाय ले लो, 1000 गाय ले लो, 2000 गाय ले लो। जब ऋषिवर नहीं माने, कहे कि नहीं, मैं गैया को नहीं दूंगा, चाहे जितना धन दे दो। राजा क्रोध में आकर कहा कि मैं बलपूर्वक खींच कर ले जाऊंगा। और राजा ने वही किया। नंदी गैया रो पड़ी, कही कि हे ऋषिवर, मैंने ऐसी कौन सी तपोबल में मेरा सेवा में कमी रहा है कि आपके सामने यह बलपूर्वक खींच के ले जा रहा है। ऋषिवर कहे, मैं तो नहीं दिया हूँ, ना सोचा हूँ ऐसी अपने मन में, लेकिन मैं एक निर्धन हूँ, असहाय हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ उस राजा के सामने। जब नंदी गैया ने यह बात सुनी तो वह आत्मविश्वास के साथ हुंकार भरी और अनेकों दूत उत्पन्न हुए। देखते देखते उस राजा के क्षण भर में सारे सिपाही विनाश हो गए। उनके मंत्री कहे कि देखिए, क्षण भर में आपके सिपाही विनाश के काल के ग्रास बन गए। हे राजा, आप यहाँ से जल्दी चलिए। मंत्री के कहे अनुसार वह वापस लौट गए और जाकर के रात दिन अपने घर में सोचने लगे कि मैंने वहां जाकर बहुत बड़ा निरपराध किया है। यह अपराध मुझे नहीं करना चाहिए था। और सोचते सोचते एक दिन बैराग ले लिए। ऋषियों के साथ रह करके बहुत अच्छा ऋषि भी बन गए। तो यह दोनों कथा
जो मैंने गुरुजनों से सुना था वह मैं वीडियो के माध्यम से सुना रहा हूँ। मैं छोटा सा नन्हा मुन्ना हूँ। आप सभी गुरुजनों से बहुत सारे ज्ञान विज्ञान की साधना प्रगति भूति अनुभूति सीखना है, तभी हम सनातनियों को, माताओं बहनों को हम संरक्षण करने में सक्षम हो सकेंगे। मैं युवा संत, अगर मेरी वाणी में कोई गलती हो तो क्षमा करेंगे और मुझे बुला करके उपदेश देने की कृपा करेंगे। मैं कैंपियरगंज, ग्राम सभा भगवानपुर, टोला भवरहिवा, हम अपने बहनोई श्री राजेश चौबे जी के यहाँ मैं रहता हूँ। हम तो अक्सर नहीं मिल पाएंगे, लेकिन हमारे श्री राजेश चौबे जी हमेशा आप लोग से मिलेंगे। आप वहाँ पहुँचेंगे तो हमारा आता पता सब मिल जाए। मेरी वाणी में कोई गलती हो तो क्षमा करेंगे, मुझे उपदेश देने की कृपा करेंगे ताकि मैं सीख सकूं और सनातनीय भाई बंधु को मैं रक्षा कर सकूं। मैं इस तरह से धर्म संकट में हूं कि आप सभी आपसी में मतभेद को खत्म करके आप सब एक हो जाइए और काल नेमी जैसे जो विष घोलने वाला है उसको सर्वनाश कर दिया। मेरे भी आंतरिक हृदय इच्छा है गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। इसके लिए मैं अपने बहनों श्री राजेश चौबे जी के माध्यम से विधानसभा के श्री फतेह बहादुर सिंह जी से मिलूंगा। अपने विधानसभा के श्री फतेह बहादुर सिंह जी को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके केंद्र की सरकार से मिलूंगा। अथक प्रयास करूंगा अपनी तप बल प्रयास के साथ साथ कि हमारी गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो। इसके लिए मैं भी समर्थन करता हूं, लेकिन आपसे लड़ना ठीक नहीं। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि मेरी वाणी में कोई गलती हो तो आप सब क्षमा करें। इस दास प्रदीप कुमार पांडे। जय माता जी। बोलिए आप लोग जय माता जी, 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 जय। बोलिए राधे 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 राधे। बोलो प्रेम से जय माता जी। गणपति पार्वती हरे हरे महादेव।